फिंगर फिंगर फिंगर। चल 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 चल। कोट कर, होल्ड कर, होल्ड कर, होल्ड कर, होल्ड कर। देश की रीढ़, देश की ताकत गांव की मिट्टी से मजबूत होते हैं। देश को खिलाड़ी, फौजी, किसान गांव की मिट्टी देती है। इसको कंक्रीट के जंगलों से बर्बाद मत करो। हम खेलों को लेकर बात करेंगे कि आपके बच्चे कैसे ओलंपियन, वर्ल्ड चैम्पियन और एक बेहतर इंसान हो सकते हैं, एक बेहतर भारतवासी हो सकते हैं। कुछ लोग खेलों को सिर्फ फिजिकल फिटनेस से जोड़कर देखते हैं और एक तबका तो बस जिम जाकर खुद को एक मजबूत शारीरिक शख्सियत समझने की भूल कर बैठता है, जबकि फिजिकल फिटनेस खेल का एक छोटा हिस्सा भर है। खेल तो वो अनुभव है जो हारना सिखाता है, दर्द, तकलीफ़, उपहास बर्दाश्त करना सिखाता है। जो हारना सीख गया वो ज़िंदगी का हुनर सीख गया, क्योंकि यहाँ हर हार हौसले के आधार पर अगला मौका ज़रूर देती है। आप हारते जाओ, फिर से खड़े होते जाओ। आजकल कोई हारना नहीं जानता, हार बर्दाश्त नहीं है। यहाँ हर घर को आग लगा देंगे लेकिन हारेंगे नहीं। यहाँ लोग बिना वजह, बिना कारण, बिना ज़रूरत, बिना किसी भी बात के किसी भी शख्स को अपना दुश्मन समझने लगते हैं। गलत फहमियों को दफनाने के लिए एक खिलाड़ी होना एक बेहतर उम्मीद देता है। खेल हर हार के बाद विजेता का सामना करने का हौसला देते हैं। खेल आपसी सहयोग को बढ़ावा देते हैं। यहाँ वर्ल्ड चैम्पियन को भी कोच, मेंटर, फिजियो, साथियों, परिवारों, समुदायों और सहयोगियों की ज़रूरत होती है। अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ खेलों में भी जोर आजमाइश करने दो। आपका बच्चा नशा, द्वेष, आवारागर्दी, आशिकी, उग्रता से बचा रहेगा। खेल आपकी मानसिक, शारीरिक, व्यावहारिक, पारिवारिक व सामाजिक हैसियतों को सम्मान से भर देते हैं। निकट भविष्य में दुनिया से युद्ध और जंग का दौर समाप्त हो रहा है। किसी भी देश के लिए दुनिया में अपनी ताकत दिखाने के दो ही तरीके हैं, इकोनॉमी और खेल। दुनिया की महाशक्ति बने देश खेलों में सबसे बेहतर स्थान रखते हैं। युवा शारीरिक क्षमता किसी भी देश की ताकत का दर्पण है। अब विदेशों में नेशनल एंथम और ध्वजारोहण सिर्फ खेलों के जरिए ही संभव है। ये गौरवान्वित पल सिर्फ खिलाड़ी ही देश को दिला सकता है, अन्यथा कोई नहीं। ओलंपिक मेडल टैली में जब हम खुद को और पड़ोसी देश चीन को देखते हैं तो यकीनन हर भारतीय को शर्मिंदगी सी महसूस होती है। जनसंख्या, क्षेत्रफल, वातावरण, खान पान, शारीरिक क्षमता में हम कहीं भी कमतर नहीं हैं, लेकिन हमने आज़ादी से पहले और बाद में हॉकी और कुश्ती के चंद मेडलों से खुद को संतुष्ट करने की कोशिश की है। हमने लंबे अरसे तक मिल्खा सिंह और पीटी ऊषा की चौथी पोजीशन को ऐतिहासिक युग की तरह देखा है। हर बीतते ओलंपिक में या तो हम मेडल टैली में आते ही नहीं या फिर इक्का दुक्का मेडल से संतोष करते रहे हैं। हम खिलाड़ियों में कमियां का शोर करके सच से नहीं भाग सकते। खेल परिवार, समाज, सरकार की प्राथमिकता में होंगे तो ही हम बेहतर हो सकते हैं। खेलों के हालातों पर अगर हम गौर करें तो निम्न बिंदु बहुत अहम हैं। खेल संस्कृति का अभाव, पारिवारिक सामाजिक भागीदारी की कमी, सरकारों की प्राथमिकता नहीं है। खेल फेडरेशनों पर सियासत हावी है। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और डाइट नाकाफ़ी है। भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद बहुत है। गरीबी और खेल से पहले नौकरी प्राथमिकता है। प्राइवेट स्पॉन्सरशिप की कमी है।
नौकरी पेशा खिलाड़ियों के प्रमोशन में जटिलताएं हैं, डेथ ऑफ डिजायर नहीं है। खेलों का एक सबसे बड़ी जो गुण है वो यह है, हार भी जाओ तो गम ना करो, फिर से खेलो मगर हौसला कम ना करो। हम अगर खुद को देखें तो हम ऐसे बहुत से बच्चों को अच्छे से तैयार कर सकते हैं जो भारत का नाम विदेशों में रोशन कर सकते हैं। हम ओलंपिक स्तर पर किसी भी देश से कमज़ोर नहीं हैं, बशर्ते हमारा ध्यान इस तरफ हो और हमारा देश बच्चों को तैयार करने में एक दूसरे का सहयोग करे। चलो आगे बढ़ें।